दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आजकल की बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, पुल वगैरह सीमेंट से बनते हैं और 100-100 साल तक खड़े रहते हैं। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो वह फिर कैसे करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल आपदा आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे और क्या आपको पता है उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप ये जानोगे क्यों आज तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ज़रूर पता होगा कि कैसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के इतना बड़ा मोनूमेंट कैसे खड़ा हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एक एस्पिडेन नाम के इंटेलिजेंट व्यक्ति ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था और जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के यह खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे। इसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थीं। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोज़ा, लजबार्ड, मूंगा, सुलामैनी, लैसानिया, ताम्रा, यह सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। यह उस समय रसिया, राजस्थान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तलाई, पाईजार, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर थे कि पता नहीं शाहजहाँ ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन उन्होंने जो भी किया वाकई काबिल तारीफ़ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और यह पेस्ट सीमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होता था, दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 सालों से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना केवल ताजमहल को ही अच्छा व्यू देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इससे होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का प्रयोग किया जिसमें चाहे जितना पानी लगता है वह लकड़ी और भी मजबूत होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं खड़े हैं, मतलब यह है कि स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था, जब कभी भी जोर का भूकंप आए तो वह चारों मीनार ताजमहल से अलग गिर जाएं और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाएं। और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस समय ताजमहल को बनाने में आखिर कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोनूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं लाइट का सफ़ेद रंग ताजमहल को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। इससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आके चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल पर आज तक लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।